कोई भूलता ही नहीं है कि हम फीमेल हैं, तो फिर हम भी नहीं भूल सकते कि बच्ची की जॉब नहीं चाहिए इस माशरे को, बच्ची की पढ़ाई नहीं चाहिए इस माशरे को, बच्ची की तनख्वाह चाहिए। मुझे वो जो कैरेक्टर जजमेंट आती है उस पे मुझे, मैं कहती हूँ एग्जैक्टली, कौन सी बात है, एग्जैक्टली, क्या एग्जैक्टली। मर्दों का कैरेक्टर नहीं होता या औरतों का फेफड़ा नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता। मच सबसे पहले तो फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इफ यू नो ऑब्वियसली एंड इफ द पीपल नो एज वेल, तो मैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इस वक्त वाबस्ता हूँ तकरीबन 18 साल से। इस दौरान ही अपना पीएचडी भी किया, और वैसे मेरे टीचिंग करियर जो था वो शुरू हुआ 1998 में। एज अ टीचर मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से अपना करियर शुरू किया था। माय मदर वाज अ टीचर, और बहुत ही पैशनेट टीचर थी। तो उनको देख के और उनके पैशन को देख के तो मैं टीचर बाय चॉइस हूँ। मुझे शौक था बकायदा कि हाँ, मुझे इस फील्ड में जाना है। इनिशियली जैसे टीनेज में हर बच्चे को होता है कि जी साइंसेस पढ़नी है, इंजीनियरिंग या डॉक्टर मेडिकल की तरफ जाना है, तो प्री इंजीनियरिंग किया था। लेकिन एज सून एज आई डिड माय बीएससी, तो देन आई हैड डिसाइडेड कि नहीं, बस अब टीचर ही बनना है। और देन आई डिड माय बीएड, आई डिड माय अप्लाइड साइकोलॉजी मास्टर्स, जस्ट कंसिडरिंग कि क्लासरूम में एंटर होने से पहले मुझे बच्चों की नफ्सियात जाननी है। तो आज जब मैं 22 साल बाद खड़े होके 23 साल बाद सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि कितना वो एक इतनी समझदार एज नहीं होती, लेकिन ये फैसला बड़ा समझदारी का था कि नहीं, जब एजुकेशन में जाना है तो सबसे पहले बच्चों की नफ्सियात के बारे में जानना है। और फिर उसके बाद चल सो चल, जैसे आपने कहा, फिर पीएचडी तक का सफर जारी रहा। और मुझे ये लगता रहा और आज भी लगता है कि हर 2 से 3 साल में अगर आपने किसी भी फील्ड में, लेकिन पर्टिकुलरली अगर एजुकेशन की फील्ड में रहना है, तो हर 2-3 साल में यू शुड इम्प्रूव योर ओन क्वालिफिकेशन, योर स्किल्स एंड योर नॉलेज, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आपने तो पढ़ाना है, तो फिर आपको तो अपडेट होते रहना चाहिए। तो पीएचडी भी किया, पीएचडी के बाद मैं कोई 2-3 डिप्लोमा और भी कर चुकी हूँ। वही आपका तो असल में ना सीवी माशाल्लाह माशाल्लाह इतना इम्प्रेसिव है, और इतने सारे मतलब पीएचडी की डिग्री कोई कम नहीं होती, मतलब टर्मिनल डिग्री है। उसके अलावा इतने रिसर्च पेपर्स, इतना एडिटिंग का काम, फिर उसके अलावा आप एक जो विजुअल आर्टिस्ट भी हैं। वाह, मतलब होता है ना कि बहुत सारे इंटरेस्ट, और फिल्म मेकिंग, और मतलब वही सही जो पढ़ा लिखा एक इंसान, एक स्कॉलर होता है ना, कि वो कि बहुत सारे मज़ामीन और डिसिप्लिन इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उन पे जो आपकी नज़र है। और फिर जो आपने ये कहा ना बाय चॉइस, तो ये मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अपने ऑब्जर्वेशन मेरी रही कि बहुत कम टीचर्स पाकिस्तान में और शायद दुनिया भर में बाय चॉइस होते हैं। वो पुश ऑफ सर्कमस्टांसेस और एक एग्जैक्टली। तरह सा मतलब वैसे ही जी, बस मजबूरन 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 ना, क्योंकि टीचर्स की शायद वो है तो बड़ा उनका पावरफुल रोल, लेकिन दुनियावी लिहाज से उनके पास पावर्स नहीं होती। जेंडर रिलेटेड बैरियर नहीं, बैरियर्स कैन बी ठीक। ऑफ डिफरेंट एंड दे आर ऑफ डिफरेंट ओरिजिन्स। तो अगर वो आप डेफिनेटली, शेयर करना डेफिनेटली। चाहें, तो जो श्योर। खास तौर पे नई लड़कियां हैं, उनको कुछ हिम्मत भी एग्जैक्टली। बंधे, और वो ये समझें कि मेहनत कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया आजकल हर चीज़ को बिल्कुल। बड़ा ग्लोरीफाई करता है। पहले सीन में हाँ। कुछ और होता है, अगले सीन में वो हीरोइन चाहे कुछ भी कर रही हो, लेकिन गोल्ड मेडल लेना है या घर पे है, तो जैसे ही अप्लाई करती है तो पूरा बिजनेस बस वही संभाल लेती है। और सारे तो उनको बताएं कि मतलब हकीकत क्या है, और हाँ। कैसे आपने उन बैरियर्स को पहले आइडेंटिफाई किया, और फिर क्या उनको एड्रेस किया, और अभी भी क्या आपके सामने कुछ बैरियर्स हैं? जब मैंने अपना करियर चॉइस किया था, और उससे पहले बल्कि मैं कहूँगी कि जब मैं मास्टर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए जा रही थी, तो वहीं से मुझे समझ में आना शुरू हो गया था कि हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू इट। कि जी बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीएड कर लिया, बस अब शादी करनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उससे ब्रेक थ्रू करना कि नहीं, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है।
और मैं अभी पहले और मेरे से जब भी कोई पूछता है तो मैं ये भी कहती हूँ कि उस वक्त हमारे पास शायद ये आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट आई एम करियर ओरिएंटेड। मैं एक ऐसे माहौल में शायद पली थी, 2 भाई थे और मैं अकेली थी। और मेरी वालिदा, जैसे मैंने बताया, वो खुद भी प्रैक्टिकल खातून थी, तो मेरा बिल्कुल ये कोई इंटेंशन ही नहीं था। और मैं इसमें कोई शर्मिंदा भी नहीं हूँ बिल्कुल भी कि जी मैंने घर बनाना है और मैंने बच्चे पैदा करने हैं, और मैं एक करियर ओरिएंटेड खातून हूँ, और ये उतनी ही खूबसूरत बात है जितनी कि एक फैमिली ओरिएंटेड खातून होना है। तो ये चीज़ लोगों को समझाना कि ये ना तो कोई बहुत आला बात है, ना ही ये कोई बहुत बुरी बात है। ये बिल्कुल उतना ही नॉर्मल है जितना बाकी ख़वातीन अपने लिए प्लान करती हैं, तो मैं भी अपने लिए प्लान। तो पहले तो वहाँ पर बड़ा चैलेंज था कि जी ये अब क्या करने लगी है, आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। फिर जब जॉब जॉइन की तो उस वक़्त मेरे अपने भाई बड़े इस चीज़ के खिलाफ थे। अच्छा, पढ़ना चाहती है तो पढ़ती रहे पर जॉब ना करे। तो फिर वो हम्म, एक और चैलेंज था उनको समझाना कि भाई पढ़ के तो मैंने क्या घोल-घोल के पीते रहना है, मैंने उसका करना कुछ नहीं। तो आई हैव टू अप्लाई माय नॉलेज और मुझे काम करना है। फिर जो मज़े का एक मेरे लिए एक्सपीरियंस है, अब मज़े का लगता है, उस वक़्त तो ज़ाहिर है कि बड़ा प्रेशर होता था, बड़ा स्ट्रेस आता था। वो था जब मैंने इंटेल का एक प्रोजेक्ट जॉइन किया एज़ अ सीनियर ट्रेनर। अब हम्म, है वो भी एजुकेशन, हम्म, लेकिन वो एक और तरह की एजुकेशन का सिनेरियो था और कॉर्पोरेट वर्ल्ड थी। तो हम्म, आई रिमेंबर माय फादर केप्ट सेइंग कि ये अब तुमने क्या काम शुरू कर दिया है? ये तो एजुकेशन नहीं है। हमने तो तुम्हें एजुकेशन में जाने की इजाज़त दी। तो देन हम्म, आई वाज़ लाइक कि मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं कहीं जाके रुकने वाली हूँ या मैं ये काम करने वाली हूँ और ये नहीं करने वाली हूँ। तो देन आई हैड टू कन्विंस एवरीवन। फिर बाहर जाने का जब मौका आया तो गुड लक थी कि वन ऑफ माय ब्रदर हैड ऑलरेडी गॉन टू यूके। तो अभी और वो पूरी फैमिली में आफ्टर माय मदर ही हैज़ ऑलवेज़ बीन द बिगेस्ट सपोर्ट सॉर्ट ऑफ। तो जब मैंने अनाउंस किया कि जी अच्छा, और वो जो आपने कहा ना आजकल के बच्चों का, दे डू नॉट रियलाइज कि जस्ट इमेजिन कि एक 24 एक साल की लड़की है, वो जॉब कर रही है, उसने एक मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, उसने एक और मास्टर्स में डिस्टेंस एजुकेशन में खुद से अपने इनिशिएटिव से एडमिशन भी ले लिया है कि मुझे अभी मजीद एजुकेशन के बारे में जाना। एंड ड्यूरिंग दैट वो यूके में 2-3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रही है बगैर किसी की गाइडेंस के, हम्म, टोटली। रात को किचन विचन का काम करती है, सब कुछ करती है बंद करके, 11 बजे से लेके 1 बजे तक वो रोजाना बैठ के इंटरनेट पे सर्च करती है और ये काम करती है। एंड व्हेन आई गॉट द एडमिशन तो एवरीबॉडी वाज लाइक एस्टोनिश्ड कि तुमने अप्लाई कब किया और ये एडमिशन कैसे हो गया? आई वाज लाइक जी ऐसे ही होता है। एंड देन वाज द मोमेंट व्हेन माय फादर टॉक टू माय ब्रदर कि इसने इंग्लैंड में इस तरह ले लिया, तो उसने कहा कि हाँ मैं बैठा हुआ हूँ, आप भेजे। तो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स देना चाह रही हूँ। एक तो ये है कि योर ओन डिवोशन, डेडिकेशन, योर परसिस्टेंस, आप लगे रहें, आप अपना गोल क्लियर रखें। लोगों की बातों से, अपने करीब तरीन रिश्ते की बात से भी आप डेविएट ना हो जाएँ। क्योंकि बड़ा इमोशनल मुआशरा है ना, तो आप इमोशनली ब्लैकमेल भी किए जा रहे होते हैं। आप डेविएट ना हो जाएँ और आप ये तासुर भी रखें कि आप उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन आप अपने मकसद से भी जुड़े रहना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान में सिंगल फीमेल होके ये सब कुछ किए जा रही हूँ। हम्म, तो इसलिए हर वक़्त ये चीज़ हमारे साथ रहती है। कोई भूलता ही नहीं है कि हम फीमेल हैं, तो फिर हम भी नहीं भूल सकते। अम, फिर एक वक़्त आता है जब मैंने इसके ऊपर, आपने शायद आपकी नज़र से गुज़रे हो, मैंने कुछ ब्लॉग भी लिखे कि बच्ची की जॉब नहीं चाहिए इस मुआशरे को, बच्ची की पढ़ाई नहीं चाहिए इस मुआशरे को, बच्ची की तनख्वाह चाहिए, जी जी जी। बच्ची अभी के पैसे चाहिए। ये तो बस ठीक है? ये तो दैट्स हमारे सच एन जमाने अमेजिंग का पार्ट ऑफ दिस अलमिया सोसाइटी। है जो आप तक भी ट्रांसफर हो गया है और फिर आपके बाद ठीक की। है। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है कि यार वही लोग जिनको मेरी तालीम नहीं चाहिए थी, वही लोग जिनको मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था, काम करना अच्छा नहीं लग रहा था, उनको पैसे अच्छे लग रहे हैं। एंड इफ आई टेल समबडी अच्छा अब ये पैसे मैं अपनी ज़ात पे लगाने लगी हूँ,
फॉर माई ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैंने फलान जगह एडमिशन लिया, मैं खुद पे करूंगी, खुद जाऊंगी। तो वो परेशान हो जाते हैं कि है तुम अपने तनख्वाह में से पैसे वहां दे दिया करोगी, तो फिर हमें क्या दोगी? एंड दैट वाज सच एन अमेजिंग थिंग कि यार कभी तो आपको मेरा काम चाहिए ही नहीं था, और अब आप मेरे मेरे ही इस चीज के आगे आ रहे हैं, फिर वहां से आपको आगे जाना पड़ता है। ये वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है। और सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि इफ यू आर स्टडिंग और इफ यू आर डूइंग योर वर्क, आपको रातें जागनी पड़ती है, दिन के सारे काम निपटाने पड़ते हैं और फिर आपको रातें जागनी पड़ती हैं अपने काम के लिए। दिन में वही 24 घंटे हैं, सबके दिनों में वही 24 घंटे हैं। आज की बच्चियों में और बच्चों में जो मैं देख रही हूँ, उनका दिल ये करता है कि 6 घंटे में दिन खत्म हो जाए और फिर हम चिल करें। ऐसा होता नहीं है। इन अर्ली ईयर्स ऑफ योर प्रोफेशनल करियर ऐसा नहीं होता। आपको पहले 10-12 साल तो दिन रात एक करना पड़ता है। एंड देन यू गेट टू द पॉइंट व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज योर वर्क, क्योंकि उसमें इतना खून पसीना शामिल हुआ होता है ना, कि फिर वो जिसकी नजर से गुजरता है उसको लगता है कि हाँ यार इस बंदे ने कोई काम जी। और इन सब की जो की जो बेस है, बल्कि ओरिजिन जो है वो जेंडर ही है, एक जो है। बायसेस बिल्कुल है। जो डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने इस सवाल के बाद ना दूसरे सवाल पे जंप करना था, लेकिन आपकी बातें सुन के ना एक जिसे कहते हैं ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और ये श्योर। नई नस्ल के ऊपर तनकीद नहीं है, लेकिन मैं खुद भी समझना हाँ। चाहती हूँ। तो ये जो ना पढ़कर अब तो डिग्रीज बड़ी इम्प्रेसिव हैं, मतलब बहुत सब 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 स्पेशलिटीज़, और उसमें और इतने ज़्यादा हम्म, मार्क्स अब आजकल आते हैं, हमारे ज़माने में तो इतने आते ही नहीं थे। नहीं तो आते वो थे। मुझे, और सही फिर है। इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, और फिर इतने ज़्यादा मतलब इंक्लूसिविटी के लिए मुख्तलिफ तरीके से, तो अच्छी बात है लोगों को मिल रहा है, लेकिन मुझे वो लगता है कि अब वो बायस हो सकता है हो, मैं खुद अपने आप को करेक्ट करने के लिए आपसे पूछ रही हूँ कि वो बहुत जल्दी जल्दी जो है ना, वो दूसरे दिन वो लोग कहते हैं हम स्कॉलर हैं, हम लीडर हैं, हम मास्टर ट्रेनर हैं। तो वो मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब मैं तो खैर रिटायरमेंट की एज के करीब, वो अभी तक मतलब हिम्मत नहीं पड़ती कि मास्टर ट्रेनर कह दूं या स्कॉलर कह दूं, और ये कोई वैसे ही इंकिसारी में नहीं, सचमुच अपनी जहालत का इल्म है मुझे। तो आप बताइए आपको कैसा लगा, चूँकि आप जो कह रही, मुझे तो पता है आपकी जर्नी का, आप जिस तरह संजीदगी से हम्म, आपने पढ़ा और इतनी कमिटमेंट आपने दिखाई, किया मतलब जैसे कहते हैं ना कमिटमेंट कर ली इसके साथ, फिर उसी में है। हम्म, तो आपको कैसा महसूस होता है कि चूँकि कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, कि जब आप इतनी मेहनत और इतना पैशन डालती हैं, और दूसरी साइड पे कि आपके हम्म, स्टूडेंट्स कैसे हम्म। निकले, मैंने तो अपना हाल बता दिया आपका। अभी आज भी सुबह क्लास में ये चीज हो रही थी। एंड लेट मी बिगिन विद टुडेज एनेक्डोट और फिर मैं डिटेल पे जाती हूँ। उन्होंने कहा कि जी आप ये जो सेमेस्टर की 2 असाइनमेंट्स है ना, ये आखिर में इकट्ठी ले लिया करें। तो ये आप अभी हमसे लेंगे, फिर 4 हफ्ते के बाद एक और असाइनमेंट आ जाएगी, तो बड़ा प्रेशर हो जाता है। मैंने कहा कि बेटा आप ऐसा किया करें कि आप सुबह दोपहर और रात का खाना एक ही दफा रात को खा लिया करें। तो दे लुक्ड एट मी। मैंने कहा देखो सेमेस्टर है, और सेमेस्टर का एक पूरा मैकेनिज्म है, हमने एक स्टडी डिजाइन बनाया होता है, जिसमें हमें पता है कि कितना कंटेंट और कितनी एक्टिविटी पहले 4 वीक्स में है, फिर दूसरे 4 हफ्ते में, फिर एग्जाम से पहले 4 हफ्ते और। तो हमने इसको डिवाइड किया हुआ होता है, और उसकी कोई पीछे कोई लॉजिक है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि तुम्हारा दिल करता है कि वर्ड लिमिट भी ना दो, रेफरेंसेस भी ना मांगो, कुछ ना करो, हम एक मजमून लिख के भेज दें और आप उसको कबूल फरमाएं। तो ये सब बातें जो हैं ये बताती हैं हमें कि जो ये इस वक्त हायर एजुकेशन में जो बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, ये हायर एजुकेशन की रूह को समझ नहीं पा रहे हैं। आप हम्म। वाली बात कि पूरी क्लास में चंद एक चेहरे होते हैं जिनको हम अच्छी तरह रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये वो बच्चा है जो समझ रहा है, जो उसकी असल असूल के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम व्हाट दे वांट इज के बस एक सरफेस लेवल की स्टडी हो, सरफेस लेवल का ही हमसे काम करवाया जाए और हमें जाने दिया जाए। मेरे मेरे तई जब आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में आ जाते हैं, और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में आ गई थी,
तो मुझे ये लगता था, और फिर मैंने, क्योंकि मेरी जो एडवाइजर थी लिन फैंडलर, वो क्रिटिकल पैराडाइम और क्रिटिकल पेडागोजी की, मेरे तई जब तक हायर एजुकेशन का स्टूडेंट, अभी तो सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट को भी इवन हम यही सिखा रहे हैं टीचर्स को, कि जब तक वो क्रिटिकल क्वेश्चंस करना नहीं सीखता, एक तो है पढ़ना, कॉम्प्रिहेंड करना, और फिर है क्रिटिकली एनालाइज करना, जब तक वो ये नहीं सीखता, मुझे नहीं लगता कि वो उसको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री मिलनी चाहिए। अब ये चीज बच्चों को रियलाइज कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पीछे से एक पैटर्न पे चले आ रहे होते हैं। कोई 12 साल तक तो वो बिल्कुल इस पैटर्न पे चलते हैं कि जी ये कंटेंट है, ये पढ़ना है और ये लिख देना। तो अब हम हायर एजुकेशन में ये कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं, ये कंटेंट है, आप अपना कंटेंट लेके आओ और मेरे साथ डिबेट करो जो कंटेंट मैं तुम्हें प्रेजेंट कर रही हूँ, और फिर बाय द एंड ऑफ दैट डिस्कशन मैं उनको बताती हूँ कि आई न्यू दैट देयर आर लाइक 3-4 पर्सपेक्टिव्स, मैंने एक तुम्हारे सामने रखा और कहा जाओ और लेके आओ। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों को डालना बड़ा मुश्किल है। और फिर जो डलते हैं वो, जैसे मैंने कहा, वो डीपर लेवल पे जाते ही नहीं, वो उस तरह की क्रिटिक कर ही नहीं पा रहे। उस पे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे आपने कहा, मेरे बारे में वफाकी मोहतसिब में भी एप्लीकेशंस गई हैं, और मेरे बारे में वीसी ऑफिस में भी हर थोड़े दिनों के बाद कोई चिट्ठी आ जाती है कि जी ये नहीं मानती, ये करती है। बट थैंकफुली मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज हमें सपोर्ट करती हम्म, हैं, और वो कहती हैं कि नहीं, ये एक टीचर है, और वो हम मेरे से ही कमेंट्स मांगती हैं कि अच्छा ये क्या है। मैं लिख के भेज देती हूँ कि जी ये असाइनमेंट है और ये काम करना था, इन्होंने नहीं किया तो मैं इनको ग्रेड नहीं दे सकती। एंड दे नेवर रिवर्टेड। वो कहते हैं ठीक है, आपने जो लिखा है ये बिल्कुल ठीक है, एंड देन दे डील विद इट। एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करती है, यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है, बच्चों की रियलाइजेशन बड़ी जरूरी है, जो कि मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है ये बताने में कि बेटा ग्रेड देने में मेरा कोई नुकसान नहीं है, हम्म, लेकिन इस तरह से ग्रेड ले लेने में तुम्हारा बड़ा नुकसान है। हम्म, तुम लेटर ईयर्स में जाके कहोगे कि यार ये तो बात किसी ने समझाई ही नहीं थी, और ये तो बात किसी ने हमें बताई नहीं थी कैसे करनी है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट हमारी कनाडा गई है, वो माशाल्लाह यहाँ से पीएचडी करके गई है, तो उसने मुझे वहां से कॉल किया और उसने कहा कि डॉक्टर अफशा, मैंने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है एज अ रिसर्च एसोसिएट, तो उन्होंने मुझसे पहले दूसरे हफ्ते में जो बातें की, तो मुझे ना आपकी बातें जैसे मेरे दिमाग में वापस आ रही थी कि डॉक्टर अफशा हमें कह कह के थक जाती थी कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो, और तब हमें समझ नहीं आती थी, तो यहाँ तो दुनिया चलती ही ऐसे है। हम्म, ये तो मुझसे फर्स्ट वीक में ही डिमांड कर रहे हैं कि मैं ये करूं। मैंने कहा हाँ बच्चे, मैं यही कहती हूँ कि फिर हम ना सिर्फ बैठ के ये सोचते हैं कि बाकी ममालिक तरक्की करते हैं, पता नहीं पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। तो मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि तुम्हारा पाकिस्तान इतना ही है जितना तुम कर रहे हो, हम्म, तो तुम ठीक से करो। बहुत अच्छी बात। ये तुम्हारा पाकिस्तान है, इतने पाकिस्तान को ठीक कर लो तो पाकिस्तान सही होता जाएगा। तो वो अपने अपने हिस्से का काम, अगर पढ़ने का काम है तो पढ़ने का काम सही से करना। तो वो वाकई आप वाली बात है, एंड आई टोटली एग्री विद यू। हाँ ये है कि मैंने अपने आप को अभी तक तो कन्विंस किए रखा है कि नहीं, बच्चे जब मेरे क्लासरूम में पहुंच जाएं तो मैंने अपनी सी कोशिश काविश कर डालनी है, क्योंकि मेरा काम ही ये है। उसके बाद भी अगर वो नहीं सीखते तो वो तो फिर मेरी बिसात से बाहर है, मैं उससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन हमारे मुल्क में दो अलमी है ना, कि एक तो हम्म, प्राइमरी एनरोलमेंट ही इतनी कम है, क्वालिटी फिर उधर से भी एक बिल्कुल। बजट है। लेकिन जो हायर हाँ एजुकेशन, तो वो इतना जी। खोखलापन उसमें आ रहा है। हम्म, और अच्छी बात है कि आपको कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला, वरना एडमिनिस्ट्रेशन भी हर यूनिवर्सिटी की इतना सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, नहीं होती। और सही बड़ी बात है। सिफारिशें और इस तरह आता है। आपको क्या लगता है कि अगर आपको, आप ज़ाहिर है जाती भी हैं ऐसे फोरम्स पे, आपसे कंसल्ट भी किया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ एक रिकमेंडेशन, जो कि वो कहते हैं विश लिस्ट ना दें जी, करने को तो बहुत कुछ है, एक रिकमेंडेशन जो है वो क्या होगी, कि भाई तमाम औरतें जो है ना एम्पावर्ड हो जाएं, जो कि वो वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी कि मतलब
ये नॉर्मल क्यों नहीं समझा जाता, मतलब वो लगता है जैसे हाँ। लिलीपुट्स नहीं थे, गुलिवियस ट्रैवलर वो जो था, कि वो सारे लिलीपुट्स होते हैं तो वो एक लंबा, तो मुझे बाज़ दफ़ा ऐसे ही लगता है कि जैसे ये, अब मैं मर्दों के खिलाफ नहीं कह रही, लेकिन कोई एक औरत जो है हम्म। ना, कोई अपनी मर्जी का मतलब कपड़े पहनने से लेके तालीम हासिल करने तक अगर वो कर ले तो एग्जैक्टली। उसको बड़ा ही हम्म। एबनॉर्मल समझा जाता है। तो हम्म। आप बताइए हम्म। औरतों के एम्पावरमेंट के लिए पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल पर क्या होना चाहिए? अम, उम, शायद आप शायद मैं ये चीज एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरा सॉर्ट ऑफ बिलीफ है कि वी शुड हैव को एजुकेशन सिंस डे वन। हम्म। अगर मुझे पॉलिसी मेकिंग के लिए एक कहा जाए कि ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, तो मैं कहूंगी सारे इंस्टीट्यूशंस को एजुकेशन। हम्म। फ्रॉम डे वन द जेंडर्स शुड बी इन क्लोज कोलैबोरेशन। दे शुड रियलाइज कि मैं और दूसरा जेंडर या तीसरा जेंडर हम बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे जब मैं Yes. अपनी जिंदगी पे रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ब्लेसिंग ये थी कि माय अर्ली इयर्स ऑफ एजुकेशन वाज इन को एजुकेशन। मेरे लिए कभी जेंडर इशू इसलिए नहीं बना, मेरे क्लास फेलोज के लिए भी जेंडर इशू इसलिए नहीं बना कि उनके लिए मैं भी एक क्लास फेलो थी। मेरे भाइयों के साथ भी लड़कियां पढ़ रही थी, मेरे साथ भी लड़के पढ़ रहे थे, और उनकी बहन भाई एक दूसरे के साथ पढ़ रहे थे। सो ऑल ऑफ अस वर फ्रेंड्स। हमें कभी ये नहीं था कि ये कोई दूसरी जेंडर है और इससे बात नहीं करनी, या ये फीमेल है तो इसके साथ। इस चीज को ब्रेक थ्रू करने का अगर मेरे पास एक हल है तो वो को एजुकेशन है, और हर लेवल पे है। एक चीज, मेरे क्लासरूम में जब मैं पहली दूसरी दफा गई तो मैंने देखा लड़कियां सारी इस तरफ बैठ गई हैं, लड़के सारे उस तरफ बैठ। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप में से कितने लोग अनकंफर्टेबल या कंफर्टेबल हैं अगर मैं क्लास को मिक्स कर दूं। तो बिलीव में किसी ने भी इनकार नहीं किया। हम्म। हमने कोई बस माइंडसेट ऐसा बना दिया हुआ है कि वो उधर बैठ गया, वो उधर बैठ गया। तो मैंने कहा कि फिर ऐसा करो कि हर सीट एक एक बीच में से उठ जाओ, और तुम उधर चले जाओ, और उधर से एक एक बंदा उठ जाए और इधर आता है रैंडम, और मिक्स कर दो। उसके बाद मैंने जो एक्टिविटीज करवानी है और सब कुछ करवाना है, उसमें ये डिफरेंस रिमूव करना है। Exactly. जिस दिन ये डिफरेंस रिमूव होगा, अब मैं इसलिए कह रही हूँ को एजुकेशन, कि मैं अकेली लड़की को बिठा के समझाऊं या मैं अकेले लड़के को बिठा के समझाऊं, दैट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। उससे बहुत बेहतर ये है कि मैं दोनों तीनों जेंडर्स को इकट्ठा बिठा के और उनको सिर्फ ये एक्सपीरियंस करने दूं, मैं ना समझाऊं। मैं उनको एक्सपीरियंस करने दूं कि ये मैं तुम्हें एक्टिविटी देती हूँ, इसमें कभी तुम इसको बताते हो, ये तुम्हें बताती है, और एक दूसरे के साथ मिलके चल रहे हो। बिल्कुल। क्लासरूम मेरी नजर में एक छोटी सोसाइटी होता है, बिल्कुल। और हम वहां पर बच्चों को बता देते हैं कि ये तरीका है आपस में इंटरेक्ट करने का। अब आप कोऑपरेटिव लर्निंग में चले जाएं, आपके मुआशरे में कोऑपरेटिव बिहेवियर पैदा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और आप डॉक्टर ये अफजल, कहना बंद कर दें हम्म, कि कौन किससे ज्यादा ग्रेड ले रहा है। आप हाँ, ये करना शुरू कर दें कि बच्चा मैंने देखना है कि तुम सारे मिलके क्या अचीव करते हो। क्या एग्जैक्टली। अचीव करते हो इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और कोलैबोरेशन कौन का अचीव करता है ये कॉन्सेप्ट, नहीं। हाँ। और मिलकर काम करने का, टीम वर्क, और आपने ये जो बिल्कुल। बात की ना तीसरी जेंडर की, ये जो वही बात थी कि मैंने कई दफ़ा ये कोशिशें की, और कहीं पे अच्छा रिस्पांस मिलता है, कहीं पे थोड़ी सी हाँ। हाँ। सही। उसको भी ज़रा फ्राउनिंग देखी गई। हम्म। मेरे बात फ्राउंस तक ही रही। उसमें ये था कि मतलब मुझे पूछा, पास लोग पूछते भी हैं कई स्कूल्स कॉलेज के, ट्रांसजेंडर को हम नहीं कर सकते, तो मैंने कहा कि क्यों। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि अब जिस तरह कुछ इनिशिएटिव्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जो ऑल गर्ल्स या हम्म। ऑल ट्रांस करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें भी कई और कैटेगरीज आ जाती हैं। हम्म। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर उनको शुरू से ही एक हाँ। इंक्लूसिविटी का तस्वुर हो, जिस तरह आप डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, मैं इसको डिसेबिलिटी तो नहीं कह रही, लेकिन हम्म। एक कल्चरल डिसेबिलिटी हो जाती है ना हमारे लिए, कि बिल्कुल। हम समझ ही नहीं पाते। और फिर बहुत सारी चीज़ें जो आपने कहा, क्लासरूम एक सोसाइटी छोटी सी होती है,
ये मेरा तो ये ड्रीम है, और आपको देख के मुझे लगता है कि अगर आप जैसे और लीडर्स हों एजुकेशन में, तो ऐसा हो सकता है कि वो सोसाइटी जो सोशल जस्टिस पे मबनी होती है, जो जेंडर बायस नहीं रखती, वो क्लासरूम में डेवलप होकर सोसाइटी में जाए। मुझे अभी तक का ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो क्लासरूम है वो माइक्रोकोज्म बन जाता है सोसाइटी का, जहाँ से हम्म 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 और फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमने हम्म, इसी तरह अलग बैठना है या लड़कियों को करना है, जब अलग अलग हाँ जी, बात। हाँ जी, बहुत हाँ जी, अपेरेंटली मॉडर्न एनवायरनमेंट्स में वही हैरासमेंट, वही डिस्क्रिमिनेशन, वही मिसोजिनी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। कहते हैं ना कि वो पढ़े लिखे जाहिल जो एक बड़ा कि अब इनका क्या करें। हम्म पहला वो तो हम्म आपने कह दिया हम्म कि भाई अवेयर नहीं है, इनको पता नहीं है, लेकिन इसका क्या किया जाए। बहरहाल कहीं से तो शुरू करना है, तो एजुकेशन बिल्कुल। अगर है और एक्सेस आप हम्म, दे रहे हैं, तो उसको आप इंक्लूसिव एजुकेशन कहें, उसमें बिल्कुल। जेंडर्स को सेग्रीगेट ना करें, लेकिन वही वाली बात सेग्रीगेशन, यार इक्वल। सेग्रीगेट करें। हाँ, बिल्कुल। सेपरेट जो है, मुझे मुझे ऐसा लगता था कि सेपरेट सिर्फ बाथरूम्स होने चाहिए, लेकिन अब ये बाकी चीज़ों में वो उसमें नहीं, मतलब कुछ ऐसी आपका एक प्राइवेट स्पेस होता हाँ, है। ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हम सडनली इतने मॉडर्न हो गए, जिस समय इस्लामाबाद या कुछ और शहरों में, तो वहाँ पे आपने यूनिसेक्स बाथरूम्स कर लिए, लेकिन वैसे हाँ जी। मर्दों औरतों का आपको समझ नहीं आया कि भाई ये भी कैसे बैठे ना। तो अगर औरत एग्जैक्टली। नजर आ जाती है और वो सिगरेट पी रही हो, मतलब डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे, तो उसको अभी भी हम्म थोड़ा जज किया जाता है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर। हम्म बिल्कुल किसी किस्म की भी सिगरेट नोशी के हक में नहीं है, लेकिन मुझे वो जो कैरेक्टर जजमेंट आती है उस पे मुझे, मैं कहती हूँ कि भाई एग्जैक्टली, कौन सी बात है। एग्जैक्टली, क्या एग्जैक्टली। मर्दों का कैरेक्टर हम्म नहीं होता या औरतों का फेफड़ा नहीं होता? ये तो हो ही नहीं सकता कि ये ऐसे हो। लेकिन डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि आप एक मुश्किल काम कर रही हैं और बहुत पैशनेट हैं, बहुत इंथुजियास्टिक आप लगती है, मतलब जाहिर है चैलेंजेस अब भी कुछ आपने बताए, कुछ और भी होंगे, हम्म लेकिन आप हम्म उनसे निपट रही हैं, और अभी तक जो है हम्म ना, आपकी जो खुश मिजाजी है, मैं उसकी कायल रही हूँ, वो बरकरार है। तो ये इसका राज बिल्कुल नहीं पूछ रही कि लेकिन अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। और एक जरूर। सवाल इस नशिश का ये है कि आपने इतने फोरम्स पे आपके काम को, आपके अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया है, बताया गया है, तो कभी आपके ध्यान में आया कि बहुत सारी बातें लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन किसी ने आज तक मुझसे ये सवाल नहीं किया, और काश मुझसे, हम्म काश तो नहीं, मतलब इतना बड़ा मेरा फोरम नहीं है, लेकिन हम्म अगर ये सवाल होता हम्म, तो मैं इसका ये जवाब देती। तो अगर ठीक आप है। उस सीक्रेट क्वेश्चन को आज डिस्क्लोज करना चाहें तो बड़ा ही अच्छा। अच्छा, अब मेरे आप सोशल मीडिया पे क्योंकि मेरे साथ हैं, तो आपको पता होगा मैं हंसती होती हूँ। मुझसे लोग बड़े मजे से हर तरह का सवाल भी कर लेते हैं और मैं बड़े मजे से हर तरह का जवाब भी दे देती हूँ। टू बी वेरी ट्रू, अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के साथ एक ऑनलाइन सेशन था, तो उसमें एक बच्ची ने यहाँ तक सवाल कर डाला कि मैडम शादी क्यों नहीं की। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं इसका भी तुम्हें बड़ा अच्छा सीधा साधा जवाब देती हूँ। फिर करियर से रिलेटेड भी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। एक ही यूनिवर्सिटी की क्यों होके रह गई, सोचा क्यों नहीं बदलने का। फॉरेन क्वालिफिकेशन तीन तीन है इस वक्त मेरे पास, तो बाकी छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स अलग हैं। तो तीन मेजर फॉरेन क्वालिफिकेशंस हैं, तो बाहर जाने का क्यों नहीं सोचा। आप तो पाकिस्तान मुझे में क्यों लगता है नहीं कि इस तरह के, गुजर? हाँ, तो इस तरह के सारे सवाल हो चुके हैं। अच्छा, मुझे अच्छा ये लगा जो आपने आज मुझे ये पूछा कि अगर एक हल इस मसले का निकालना हो, तो मैंने आपके सवाल के दौरान सोचा कि हाँ, एक हल। मेरी पसंदीदा किताब है, मैंने आपको बताया भी, वॉरियर्स डोंट क्राई। वो उन 12 बच्चों की स्टोरी है, हम्म, जो ब्लैक स्टूडेंट्स थे, जो हम्म, पहली दफा वाइट स्कूल्स में इंडक्ट किए गए थे, जब अमेरिका में डिसेग्रीगेशन शुरू हुई थी, वरना ब्लैक्स के स्कूल अलग थे और वो अलग थे। तो वो उन 12 बच्चों की स्टोरी है। मुझे वो आज तक पढ़ के ये बहुत मजा आता है कि वन जनरेशन हैज टू बी सो। और मैं अपनी जिंदगी में मेरी ख्वाहिश है कि मैं देखूं कि पाकिस्तान में इस तरह का एजुकेशनल रिफॉर्म आए, जिसमें जिसको हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन कहते हैं, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊं और मैं उसको बाकी इदारों में भी इम्प्लीमेंट होता हुआ देखूं।
मैं जब आके अपना क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स डेवलप कर रही थी, तो आप यकीन करें मुझे उसके लिए भी फाइट करना पड़ा। आई वॉज इवन लेबल्ड एज इफ शी इज वर्किंग ऑन वेस्टर्न एजेंडा। और मैंने कहा यार ये कोई वेस्टर्न एजेंडा नहीं है, ये तुम्हारे लोगों को सोचने समझने की सलाहियत देने की बात हो रही है कि अपनी अगली जनरेशन को इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल थिंकर कैसे बनाना है, ये उसकी बात हो रही है। तो मेरी मेरी ख्वाहिश ये है और हमेशा से है और अभी भी है कि मैं वो डिसेग्रीगेशन देखूं, वो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट देखूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अच्छा, जब मैं ये बात कर रही हूँ तो पिछले 2 साल में मुझे बड़ा मजा आया ये देख के कि जब हम ऑनलाइन गए ना, तो फिर सेग्रीगेशन कम होती चली गई। then me and two of my friends, Samina and Dr. Salma, हमने इससे पहले कोविड से पहले हमने एक स्टडी की थी। हम जाके टर्की में प्रेजेंट भी करके आए थे, जिसमें हमने एक ट्रांसजेंडर, एक रिलीजियस माइनॉरिटी और एक फिजिकली डिसेबल्ड, 3 लोगों की केस स्टडी की थी कि उनको क्या क्या मुश्किलात आई फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में, और फिर वो ये तीनों वो लोग थे जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन में भी पढ़ा था, तो उनको किस तरह की मुश्किलात आई डिस्टेंस एजुकेशन में। तो अमेजिंगली ऑल 3 ऑफ देम वर मोर कंफर्टेबल इन डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि लोग मुझे देख नहीं रहे, मुझे जज नहीं कर रहे, तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ और शेयर कर सकता हूँ। तो एक तरफ मुझे खुशी भी हुई कि अच्छा अब हम ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में जा रहे हैं, पीपल विल फील बेटर। ये नहीं कि वो कंप्लीटली सेफ है, लेकिन सेफर देन फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरी तरफ मुझे ये तकलीफ हुई, खुशी हुई उस बात की, लेकिन तकलीफ इस बात की हुई कि यार हम इंसान होते हुए हम ये नहीं कर पाए कि लोग हमारे साथ सेफ फील करें, लोग हमारी मौजूदगी में अपने आप को सेफ तस्वुर करें। हमें ऐसा बनना था और हमें एजुकेशन में बेसिकली ये करना था। मैं अपनी फर्स्ट बुक के जो ड्राफ्ट पे काम कर रही हूँ वो है हेल्दी, सेफ एंड पीसफुल स्कूल्स, और ये मेरा ख्वाब है और मेरी ख्वाहिश है कि इट शुड बी अ हेल्दी एनवायरनमेंट, अ सेफ एनवायरनमेंट। और जिस दिन हमने लोगों को एक दूसरे के साथ पीसफुली रहना सिखा दिया, चाहे वो जेंडर में हो, चाहे वो रिलीजन में हो, चाहे वो कल्चर में हो, जब हमने डिफरेंट लोगों को पीसफुली रहना सिखा दिया, आई थिंक कि हमने एजुकेशन दे दी। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। बिल्कुल जी, and remain an awakened dreamer and an action-oriented academic. Pakistan is lucky that you are still living in Pakistan and working for Pakistan, and more power to you. Keep shining. You're Thank such a you. big inspiration. It's always a pleasure to, to speak with you, Thank to you. listen to you. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you. It was lovely.